दोस्तों क्या आप जानते हैं कि स्पेस में ऐसी जगह है जहां टाइम रुक जाता है, या फिर ऐसी आवाजें होती हैं जो कभी कभी ब्लैक होल से आती हैं, लेकिन उससे सुनने के लिए कान नहीं, मैथ चाहिए। स्पेस कोई सिंपल वैक्यूम नहीं, ये एक क्रेजी, मिस्टीरियस और माइंड ब्लोइंग दुनिया है जहां सब कुछ मुमकिन है। क्या आपको पता है कि एक स्टार के फटने से इतनी एनर्जी निकलती है कि वो 100 बिलियन सन्स जितनी होती है। और सबसे स्केरी बात, स्पेस में अगर आप बिना सूट के निकले तो आपका ब्लड लिटरली बॉयल करने लगता है बिना किसी हीट के। आज की इस वीडियो में हम आपको ले जाएंगे अर्थ से बाहर, एक ऐसे सफर पर जहां ग्रेविटी कुछ और, वक्त कुछ और, जिंदगी का मतलब भी कुछ और होता है। दोस्तों स्पेस सिर्फ तारे और चांद तक महदूद नहीं है, ये एक ऐसी दुनिया है जहां वक्त का कॉन्सेप्ट ही डिफरेंट है, जहां कुछ भी स्टेबल नहीं और जहां हर सेकंड में कोई ना कोई क्रेजी चीज हो रही होती है। आज हम हर वक्त सैटेलाइट्स, जीपीएस और स्पेस मिशन के जरिए स्पेस से कनेक्टेड हैं, लेकिन क्या हम वाकई ही जानते हैं कि स्पेस में होता क्या है? क्या आपको पता है कि कुछ स्टार्स होते हैं जो मिलियन साल पहले मर चुके हैं, लेकिन उनकी रोशनी हमें अब दिख रही होती है, और एक एस्ट्रॉइड के सिर्फ एक इम्पैक्ट से पूरी जमीन का क्लाइमेट तब्दील हो सकता है। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि स्पेस में आवाज नहीं होती क्योंकि हवा नहीं होती, साउंड वेव्स ट्रेवल नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी साइंटिस्ट ने सुना है ब्लैक होल्स का साउंड। नासा ने 2003 में एक गैलेक्सी क्लस्टर ऑब्जर्व किया जहां ब्लैक होल ने इतनी पावरफुल वाइब्रेशन क्रिएट की कि वो म्यूजिकल नोट बन गया, एक ऐसी साउंड जो 57 ऑक्टेवेज लोअर थी हमारी सुनने की लिमिट से। उस वाइब्रेशन को स्पेशल इक्विपमेंट से ट्रांसलेट करके सुनाया गया और वो साउंड स्पेस की चीख थी। जी हाँ दोस्तों, तो टेक्निकली स्पेस में साउंड नहीं होती, लेकिन कुछ जगह खामोशी भी चीखती है। क्या आपने कभी आसमान में चमकता हुआ तारा देखा है और सोचा है कि वो अभी जिंदा है? लेकिन असल में आसमान के बहुत से तारे जो हमें चमकते नजर आते हैं वो कब के एक्सप्लोड कर चुके होते हैं। उनकी रोशनी को जमीन तक पहुंचने में हजारों या मिलियन साल लगते हैं। तो जब आप एक तारा देखते हो सकता है वो मर चुका हो, लेकिन उसकी रोशनी अभी भी सफर में है। ये कॉन्सेप्ट कहलाता है लुक इनटू द पास्ट। स्पेस में जितना दूर चीज होती है आप उसे उतना ही पुराना देख रहे होते हो, मतलब हम आसमान में हिस्ट्री देख रहे होते हैं, लाइव नहीं। स्पेस में आपका खून बिना गर्मी के बॉयल करने लगता है। दोस्तों अगर कोई स्पेस में बिना स्पेस सूट के निकल जाए तो वो फ्रीज नहीं होगा, सबसे पहले उसका खून बॉयल करने लगेगा। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। स्पेस में प्रेशर 0 के करीब होता है जिसको कहते हैं वैक्यूम, और अगर वैक्यूम में लिक्विड डायरेक्टली गैस बन जाते हैं, इस प्रोसेस को बॉइलिंग विदाउट हीट कहते हैं। तो आपका खून, आपकी आंखों का पानी, सब कुछ बबल बन के बॉयल होने लगता है, और ये सब सिर्फ कुछ सेकंड्स में होता है। इसलिए स्पेस सूट सिर्फ ऑक्सीजन के लिए नहीं, आपके पूरे जिस्म को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। दोस्तों अगर आप एक न्यूट्रॉन स्टार का सिर्फ एक चम्मच बराबर टुकड़ा उठाएं तो उसका वजन होगा 1 बिलियन टन। जी हाँ, यानी माउंट एवरेस्ट जितना हैवी। ये कैसे मुमकिन है? जब एक मैसिव स्टार एक्सप्लोड होता है तो उसका क्योर कंप्रेस होकर बन जाता है न्यूट्रॉन स्टार, जहां मैटर इतना टाइटली पैक होता है कि एक एटम का स्पेस भी नहीं रहता। इस कंप्रेशन की वजह से मास इतना ज्यादा हो जाता है कि चम्मच भर मैटर में पूरी दुनिया का प्रेशर सिमट जाता है। न्यूट्रॉन स्टार्स का ग्रेविटी इतना पावरफुल होता है, अगर आप उसके 1 किलोमीटर के अंदर चले जाओ तो आपका शेप फ्लैट हो जाएगा। स्पेस सिर्फ खूबसूरत नहीं, स्केरी भी है। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि स्पेस का अपना एक स्मेल होता है? जी हाँ, एस्ट्रोनॉट जब स्पेस वॉक करके शटल में वापस आते हैं तो उनके सूट से एक अजीब सी बर्न मेटल या वेल्डिंग जैसी स्मेल आती है। कुछ लोग कहते हैं कि ये गन पाउडर जैसी होती है, और कुछ कहते हैं कि बारबेक्यू और हॉट इंजन ऑयल की मिक्स स्मेल है। साइंटिस्ट का मानना है कि ये स्मेल हाई एनर्जी पार्टिकल्स और डाइंग स्टार्स के केमिकल रिएक्शन की वजह से होती है, जो वैक्यूम में डायरेक्टली फील तो नहीं की जा सकती, लेकिन जब पार्टिकल्स एस्ट्रोनॉट के सूट पे चमक कर आते हैं तो वो स्मेल डिटेक्टेबल बन जाती है। दोस्तों अगर आप एक ब्लैक होल के बिल्कुल करीब चले जाएं तो आपके लिए वक्त लिटरली रुक जाता है। यस, ये आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का सबसे जबरदस्त इफेक्ट है। जितनी ज्यादा ग्रेविटी उतना स्लो टाइम, और ब्लैक होल में ग्रेविटी इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि वक्त की स्पीड 0 तक आ सकती है। यानी अगर आप किसी तरफ सेफ रहकर ब्लैक होल के पास सरवाइव करें तो आपके लिए सिर्फ कुछ मिनट गुजरे, लेकिन बाकी यूनिवर्स में हजारों साल। इस इफेक्ट को कहते हैं ग्रेविटेशनल टाइम डिलेशन, और ये रियल है। मतलब थ्योरिकली अगर कोई वापस आए ब्लैक होल के पास से तो वो फ्यूचर में जा चुका होगा और उसकी दुनिया, लोग सब बदल चुके होंगे। स्पेस में वक्त भी रूल्स फॉलो नहीं करता। तो दोस्तों अब जब भी आप रात को आसमान की तरफ देखें तो सिर्फ तारे ना देखें, एक पूरे यूनिवर्स की कहानी देखें। ये सिर्फ खूबसूरती नहीं, ये सीक्रेट, टाइम ट्रेवल और इम्पॉसिबल रियलिटीज का घर है, जहाँ कुछ भी हो सकता है। वक्त
रुक सकता है, तारे मर के भी चमक सकते हैं और एक चम्मच मैटर से दुनिया हिल सकती है। स्पेस हमें सिखाता है कि हम कितने छोटे हैं लेकिन हमारी सोच कितनी बड़ी हो सकती है। जी दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा शॉकिंग लगा, कमेंट में हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं और भी माइंड ब्लोइंग साइंस, मिस्ट्री और स्पेस कंटेंट, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगला सफर चाहे वो जुपिटर हो या मार्स का आप मिस ना करें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सब दोस्तों का दिल से शुक्रिया। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज दोस्तों।